क्या आप भी पाई पाई बचाकर एक प्रीमियम मोटरसाइकिल खरीदने का सपना देख रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आप अपने नॉर्मल से अपग्रेड करके किसी प्रीमियम ब्रांड का मजा ले पाएं? और क्योंकि ये बाइक्स मार्केट में इतने सस्ते में अवेलेबल हैं, तो क्या आप भी उस सस्ते मोटरसाइकिल के लिए पैसा बचा रहे हैं? अगर इन सब सवालों में से किसी एक का भी जवाब हाँ में है ना, यार ये वीडियो पूरी देखना। अगर स्किप कर दी तो हो सकता है आपका हजारों का या कभी कभी लाखों का नुकसान हो जाए। पॉइंट नंबर 1, जो कि कभी भी आपको एक हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 750 खरीदने से पहले उस मोटरसाइकिल में चेक करना रहेगा, वो है और कुछ नहीं, उसकी बैटरी। क्योंकि एक जो बैटरी रहती है, ये ऐसा इस मोटरसाइकिल का कंपोनेंट है जिसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है, और वो सारी की सारी चीज़ें भी इस वीडियो में कवर की जाएंगी जो इस बैटरी की वजह से खराब होती आई हैं। इसकी बैटरी पहली चीज़ तो एक्सेसिबल नहीं है इतना ईजिली। थोड़ा आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इस बैटरी को एक्सेस करने के लिए। लेकिन हाँ, आपको इसके जो साइड के कवर हैं वो अगर आप इसे खोलेंगे तो आपको ये बैटरी आसानी से दिख जाएगी। तो अगर आपको ये कवर खोलने पे उसकी बैटरी हरे या लाल रंग की दिखती है तो प्लीज़ उस बाइक से थोड़ा दूर हो जाओ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इन बाइक्स के लिए, क्योंकि इसकी जो स्टॉक बैटरी है, जो हार्ली डेविडसन की ओरिजिनल बैटरी रहती है, जो कि मैं अगर आपको दिखाऊं कुछ ऐसी दिखती है। अगर आपके पास उस बाइक में ये बैटरी नहीं दिख रही है, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, तो प्लीज़ उस बाइक से दूर हो, क्योंकि वो बाइक आपका भाई साहब बहुत खर्चा कराने वाली है और ये अभी इनिशियल स्टेज है। क्योंकि इस बाइक की बैटरी हार्ली डेविडसन की ओरिजिनल जो रहती है वो थोड़ी महंगी है, अराउंड 10,500 के करीब ही आपको हार्ली के डीलरशिप से मिल जाएगी। तो ये 10,500 रुपये बचाने के लिए 2014 मॉडल, जितने भी मॉडल की ये बाइक्स हैं, इनके ओनर्स क्या करते हैं कि इसमें एमरॉन की या फिर एक्साइड की या फिर और कुछ कंपनीज हैं, इनकी 9 एम्पेयर की बैटरी ये लोग इसमें रखवा देते हैं। इस बैटरी की वजह से क्या बवाल हो सकता है वो समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक बैटरी में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। इसमें एक होते हैं वोल्टेज, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, एक होती है एम्पेरेज जिसको ए एच से डिनोट किया जाता है, जिसमें ए कैपिटल रहता है और एच स्मॉल रहता है, और एक रहती है सी सी ए, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर्स। अब भाई साहब, आप एक टाइम पे वोल्टेज और एम्पेरेज चाहे बराबर की बैटरी ले भी आए तो भी जो CCA है वो मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो टर्म है CCA, अगर मैं आपको यहाँ हार्ली की बैटरी पे, बहुत भारी बैटरी है, इस पे दिखा पाऊँ, ये स्टॉक हार्ली स्ट्रीट 750 की बैटरी है, और यहाँ आप देख पाएंगे इसे लिखा गया है CCA@0 डिग्री फ़ारेनहाइट 225। तो 225 इज द वैल्यू जो आपको ढूंढनी है किसी भी बैटरी की शॉप पे। अब ये 225 का जो फिगर है ना, ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी फिगर है, क्योंकि ये नॉर्मल जितनी भी 9 एम्पेयर की बैटरी है या इवन कुछ 14 एम्पेयर की, 12 एम्पेयर की भी बैटरीज है, उनमें भी नहीं मैच हो पाता। रीज़न कि वो जो बैटरीज का इंटरनल मटेरियल रहता है इतना सुपीरियर क्वालिटी का नहीं होता जितनी क्वालिटी का हार्ली की ओरिजिनल बैटरी में आता है। अब इससे ही आगे हमारी जो दूसरी दिक्कत है वो आ जाती है, जो है इसके सेल्फ के मोटर की। अब क्योंकि बैटरी में इतना करंट ही नहीं है कि वो सेल्फ की मोटर को एफिशिएंटली घुमा पाए जितना उसे करंट सेल्फ की मोटर को चाहिए। अगर बैटरी में उतना करंट ही नहीं होगा तो वो अच्छे से नहीं घूम पाएगा, उस पर लोड पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा इंजन है, घुमाने के लिए ताकत चाहिए, और जब उसे ताकत नहीं मिल पाएगी तो वो जो सेल्फ की मोटर है वो भी खराब हो जाएगी। और ये सेल्फ की मोटर ऐसी रहती है कि ये नॉर्मली सुबह आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जब मोटरसाइकिल गर्म होगा उस टाइम पे इसका सेल्फ का मोटर भी गर्म हो जाता है और वो दोबारा स्टार्ट नहीं होता। अब एक तो आपको समझ आ गया कि 10,500 की बैटरी एक खर्चा है उस बाइक में। अगर किसी बाइक में आपको एमरॉन की, एक्साइड की या किसी भी और छोटी एम्पेरेज की बैटरी मिलती है, दूसरा जो वो बाइक खर्चा मांगेगी वो है सेल्फ की मोटर का, जो कि आपको अगर दिल्ली से भी मंगाते हैं सस्ती से सस्ती भी आपको 12,000 से नीचे नहीं मिल पाएगी। तीसरी दिक्कत क्या आती है, जो हमारा सेल्फ का जो मोटर है उसके साथ ही एक पार्ट जुड़ा रहता है जिसे कहते हैं वन वे बेरिंग। अब ये वन वे बेरिंग और कुछ नहीं है, ये आपका, जैसे आप पुराने समय में किक यूज़ करते थे, आज के समय में कुछ बाइकों में होता है,
तो जब आप किक को पुश करते हैं नीचे तो उससे इंजन घूमता है, बट किक दोबारा नहीं घूमती। तो यहाँ पे वही मैकेनिज्म है, रैचेट मैकेनिज्म इसे कहा जाता है, जिसे कि वन वे बेरिंग भी बोलते हैं। तो ये इसी मैकेनिज्म को इन बाइक्स में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें किक तो लगा नहीं सकते, इंजन बड़ा है। जब हमारा जो सेल्फ का मोटर है वो लोड लेके चलेगा तो होगा क्या, वन वे जो बेरिंग है उसे भी एक स्पेसिफिक किस्म का टॉर्क चाहिए होता है इंजन को घुमाने के लिए। अब जब वो टॉर्क उसे नहीं मिलेगा, जो कि बैटरी की वजह से मोटर में नहीं आ पा रहा है और मोटर की वजह से उस तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वो वन वे के जो बेरिंग रहते हैं वो खराब हो जाते हैं। और अगर मैं आपको वन वे बेरिंग दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर इसे आप खोलेंगे तो ये आपका गियर है, ये आपका इसके अंदर जो ये एरिया है ये बेरिंग है, ये घूमता है। और इसे अगर आप देखेंगे, ये देखो ये बिल्कुल फ्री है। अब ये यूनी डायरेक्शनल बेरिंग है, इसे एक ही डायरेक्शन में घूमना चाहिए। ये देखिए अभी एक डायरेक्शन में घूम रहा है, बीच बीच में ये मिस करता है। तो यहाँ से आपका सेल्फ घूमेगा बट ये नहीं घूमेगा और इंजन नहीं घूमेगा। अब जो चौथी दिक्कत है ना वो थोड़ी टेक्निकल है। वैसे तो ये सारी भी टेक्निकल थी, बट चौथी दिक्कत आपके टेक्नीशियन को फेस करनी पड़ेगी, जो भी ये बाइक को ठीक कर रहा है आपके लिए। वो दिक्कत है लो क्वालिटी ऑफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, स्पेशली दी कास्टिंग्स। तो इस बाइक में जहाँ जहाँ पे भी कास्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, बहुत ही इंफीरियर मेटल्स यूज़ किए गए हैं, बहुत ही हल्की क्वालिटी के मेटल यूज़ किया गया है। मैं वज़न में हल्का नहीं कह रहा, मैं क्वालिटी में हल्का कह रहा हूँ, क्योंकि एल्युमिनियम है, वज़न में तो हल्का होगा ही, लेकिन उस एल्युमिनियम की जो क्वालिटी है वो भी कोई इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। मैंने बहुत सारे बाइक्स देखे हैं जिनमें कईयों में चैम्बर टूट जाते हैं, कई बाइकों में ड्रेन बोल्ट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, साइड के जो इसके क्लच कवर होता है, वन वे बेरिंग का कवर होता है वो टूट जाता है और इंजन ऑयल लीक करना शुरू कर देता है। फिर वहाँ वो क्योंकि कवर तो मिलेगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, इंडिया में बनते नहीं है, तो कवर को ये लोग क्या करते हैं, एम सील के साथ लीकेज बंद कर देते हैं, जो कि थोड़ी देर के लिए तो ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी अनलेस अनटिल आप या तो उसे अच्छे से गैस वेल्ड ना करवा लें या फिर आप वो पार्ट ही चेंज ना करवाएं। अब इसके अलावा कई मोटरसाइकिल्स में इसके वैल्व्स टेढ़े होने की भी दिक्कत आई है। बाइक्स 15,000 16,000 किलोमीटर चलने के बाद, इतने थोड़े ड्यूरेशन चलने के बाद इसके वैल्व टेढ़े हो जाते हैं। कई बाइकों के टाइमिंग आउट हो जाती है, कईयों की टाइमिंग टेंशनर रहता है, गाइड्स होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कस्टमर मेंटेनेंस भी है, कस्टमर जो है वो प्रॉपरली उस बाइक को मेंटेन नहीं करवाते, इस वजह से भी। और जो मेजर रीज़न है, कई लोगों को बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन हार्ली डेविडसन ने ये मोटरसाइकिल बहुत ही लो क्वालिटी में बनाया है। शुरू शुरू में आपको इसकी एक और बड़ी इशू जो कि इसकी ब्रेकिंग है, उसके बारे में काफ़ी सारे न्यूज़ कवरेज आपको मिली होगी सुनने के लिए, मैंने इसीलिए उस टॉपिक को इसमें कवर नहीं किया। और एक रीज़न उसका ये भी है कि कुछ समय के बाद हार्ली डेविडसन ने उसे पहचाना, उस प्रॉब्लम को, और उसे ठीक भी किया। उन कस्टमर्स को ये मोटरसाइकिल 2 लाख, 2.25 लाख में 2014 मॉडल, 15 मॉडल मिल जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि जी हमने तो बहुत अच्छी डील ले ली, क्या ये एक सेल्फ का बेरिंग ही है। ये सेल्फ का जो बेरिंग है ना, ये पूरी किट हार्ली डेविडसन में 75,000 की है। सेल्फ की मोटर अराउंड 22,000 की है, एक बैटरी 10,500 की है। अगर चैम्बर में लीकेज है, चैम्बर कम से कम नहीं तो 60,000 का है, और उसे फिट करने की जो लेबर है वो लेबर 30-35,000 की अलग, क्योंकि पूरा का पूरा इंजन ही खुल गया, वो दोबारा बंद होगा। जब भी आप मोटरसाइकिल खरीदने जाएं, ऐसा नहीं है कि सारे ही मोटरसाइकिल बुरे हैं। 2017-18 के बाद जो बाइक्स आए हैं, नो डाउट उनमें बहुत इंप्रूवमेंट की गई है, लेकिन ये प्रॉब्लम उनमें भी एग्जिस्ट करती है। तो अब इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। कंक्लूजन के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी ऐसे बाइक को ख़रीदने जाएं, एक बार ज़रूर इसकी बैटरी चेक कर लें, क्योंकि अगर इसकी बैटरी पुरानी है, एक्साइड की है, एमरॉन की है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि इसके सेल्फ में या तो प्रॉब्लम आ चुकी है या तो इसमें आने वाली है। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई ने नया यूट्यूब चैनल खोला है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर
आपको लगता है कि मेरी वीडियो किसी और आपके दोस्त या किसी चाहने वाले को पसंद आ सकती है, उनकी मदद कर सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है द अंडरकवर इंजीनियर, प्लीज़ उसे भी फॉलो करना मत भूलिए, वहाँ भी थोड़ा प्यार दीजिए। धन्यवाद।